हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 8th की साइंस की, ठीक है, एनसीईआरटी के जो साइंस है उसके सारे चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर लिया था। अब हम आपको जो एग्जाम्पलर्स हैं वो कवर करा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर्स में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 का कराते हैं, वायु तथा जल प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, और आप हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, इनमें से एक गैस वायु का 21% भाग है, यह मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह गैस कौन सी है वो आपको बताना है। तो यह गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, ठीक है, ठीक, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? मोटर वाहनों से होता है, ठीक है, जलाऊ लकड़ी जलाने से होता है, विद्युत संयंत्र से भी होता है, ठीक, और जो हमारा पवन चक्की होता है, पवन चक्की, इससे हमारा वायु प्रदूषण नहीं होता है। पवन चक्की मतलब जो बड़े बड़े आपने देखो पंखे लगे रहते हैं जहाँ पे खूब हवाएं चलती हैं। बूझो वायु प्रदूषण से कम समय में योगदान करना चाहता है, वो अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग कर सकता है? देखो, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस, स्कूटर। देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले हैं। तो उसको उपयोग किसको करना चाहिए? उसको उपयोग करना चाहिए स्कूल बस का। क्यों? क्योंकि स्कूल बस में क्या होता है, कई सारे बच्चे एक साथ ही उतने ही ईंधन में पहुंच जाएंगे विद्यालय। कार से जाएगा तो एक अकेले के लिए बहुत सारा, मतलब उसको अलग से ईंधन लगाना पड़ेगा। स्कूटर से जाएगा तब भी अलग ईंधन का प्रयोग करेगा, प्रदूषण होगा। ऑटो रिक्शा से जाएगा तो भी फिर वो प्रदूषण करेगा। स्कूल बस से जाएगा तो प्रदूषण तो होगा, लेकिन उसमें एक ही साथ उतने ही प्रदूषण में कई सारे बच्चे स्कूल पहुँच जाएंगे, इसलिए स्कूल बस का प्रयोग करना चाहिए। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है? पुनः उपयोग, ये तो है। रिसाइकिल, कम उपयोग, रिड्यूस, ये भी है। पुनः चक्रण, ये भी है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था 5R का सिद्धांत, ठीक है। तो 5R पुनः चक्रण, रिसाइकिल भी है उसमें, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन नहीं, क्योंकि जल को आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। जल के अलावा आप क्या प्रयोग कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं आप पेप्सी यूज करोगे या थम्स अप यूज करोगे। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषक कौन सा है? तो ताजमहल को प्रभावित कौन करता है? चैप्टर नंबर 18 में मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल से कि क्या चीज़ें हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो सबसे ज़्यादा ताजमहल जो प्रभावित हो रहा है वो आपका वायु प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि जो मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है वहाँ से जो प्रदूषक निकलते हैं वो अम्ल वर्षा कराते हैं, ठीक है। मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, आपने पढ़ा था 18th वाले चैप्टर में, ठीक है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है। देखो, पेट्रोल और डीजल का जब अपूर्ण दहन होता है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो है पेट्रोल और डीजल का जो अपूर्ण दहन होता है, तो इसका मैंने आपको बताया था डिटेल में कि जब पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसका प्रतीक भी मैंने आपको बताया था कि CO होता है, CO होता है। और एक चीज़ और बताया था कि जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये क्या करता है? मोनो का मतलब एक होता है, इसलिए CO, O एक है इसमें, ठीक है। अब सुनो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो CO2 होता है। चलो, डाई का मतलब 2 होता है। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये आपके ब्लड में, रुधिर में घुल करके ऑक्सीजन को हटा देता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। संगमरमर के संक्षारण का कारण क्या है? धुएं के कण, कोहरा, CFC और अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अम्ल वर्षा ही होती है जो एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। पेयजल वह जल है जो नदी से प्राप्त होता है, झील से प्राप्त होता है, शुद्ध और पीने योग्य होता है, कपड़े धोने के योग काम आता है। तो पेयजल वो होता है जो शुद्ध भी हो और पीने योग्य भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो, कि सिर्फ देखने में साफ हो, ऐसा नहीं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? तो इसमें कह रहा है क्लोरीन की टिकिया डालना, उबालना, आशुन करना या छानना। तो देखिए जो उबालते हैं हम लोग, उबालने में मैंने आपको बताया था कि उबालने से क्या होता है, चैप्टर आप देखिएगा 18 वाला, उसमें बताया था कि उबालने से क्या होता है, जीवाणु खत्म हो जाते हैं। तो और क्लोरीन की टिकिया भी हम मिला सकते हैं। तो क्लोरीन की जो टिकिया है ना, ये हर प्रकार के जल से आपको सुरक्षित जल प्रदान करती है। उबालने से सिर्फ जीवाणु खत्म होते हैं उसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक तालाब में स्वच्छ जल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी? तालाब में कपड़े धोना, तालाब में मोटर वाहनों को धोना, तालाब में जानवरों को नहाना, तालाब में तैरना। तो अगर आप तालाब में तैरते हो तो वो उसको प्रदूषित नहीं करती है, कम प्रदूषित करती है। वृक्ष हमारे पर्यावरण, 11वां क्वेश्चन है, वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लाखों
महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर क्या कहलाता है? तो ये मैंने आपको बताया था कि वन महोत्सव कहलाता है, जुलाई के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये सब बता चुका मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, मीथेन गैस है। तो इसमें कौन सी ऐसी गैस है जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, CO2 भी है, और आपका जो है नाइट्रोजन गैस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसको अच्छे से हमने समझाया था 18th चैप्टर में, तो आप देख लेना। ठीक, चलो बात करते हैं। देखो, उन रसायनों का नाम लिखे जो ये तो हो गया अधलघुत्री, ये तो इसको नहीं करते हैं, और मैचिंग वगैरह कुछ होगा, फिल इन द ब्लैंक उसको करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, जब वायु या आपको यहाँ पे कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको देख करके भरना है। इनमें से देखो, जब वायु हानिकारक पदार्थों द्वारा संदूषित हो जाती है जिनका क्या भरेंगे इसमें, जिनका सजीवों और निर्जीवों पर हानिकारक प्रभाव होता है, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण। तो सारे शब्द मैंने आपको बता दिए कौन कहाँ पे भरा जाएगा। अब देखिए, बहुत से, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये है, एक मिनट, ये है बहुत से ... वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। बहुत से, देखो यहाँ पे शब्द दिए हुए होंगे, बहुत से उद्योग वायु प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए क्या होगा, वायु प्रदूषकों, गैसीय द्रव, लोग उत्तरदायी। हाँ लिखेंगे, बहुत से उद्योग वायु प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेट्रोलियम और क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत होती है। तो इस तरीके से आपको एक शब्द को ढूंढ करके यहाँ पे भरना है, और कुछ नहीं। अपने दांतों को क्या करते समय, ब्रश करते समय अपने दांतों को ब्रश करते समय नल खुला छोड़ने से कई लीटर जल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल जो धोने के योग्य होता है जल जो पीने, यहाँ लिखा है पीने के योग्य होता है, वह क्या कहलाता है, पेयजल कहलाता है। ठीक है, जल जो देखने में साफ लगता है उसमें रोगजनक क्या हो सकते हैं, रोगजनक उसमें सूक्ष्म जीव तथा हानिकारक अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ठीक, ये इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। देखो, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्ल वर्षा कराता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है, क्या कम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, रक्त की ऑक्सीजन को वहन क्षमता, ग्रीन हाउस। देखो, और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिए हैं। एक मिनट, नीचे कोई ऑप्शन और तो नहीं है। ठीक है, नीचे देखते हैं, नीचे ऑप्शन नहीं है। चलो, इसी में से हमें कुछ 4 में से करने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से करना। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ये CFC ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है CFC का, AC, रेफ्रिजरेटर आंसर में। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, अम्ल वर्षा कराती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, ये जो लिखा ना, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देती है, ये कम कर देती है, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं। तो आई होप अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है और इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, और ये भी है, इसको आप कर सकते हो। जैसे वायु में लिखा है, यहाँ पे अक्षरों को विकृत कर दिया गया है। वायु में 78% नाइट्रोजन होगा और 21% ऑक्सीजन होती है। वाहन अधिक मात्रा में प्रदूषक उत्पन्न करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन में यहाँ पे मीथेन होगा, और जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। हिमालय का गंगोत्री हिमनद वैश्विक तापन के कारण क्या रहा है, पिघल रहा है। ठीक है, जो क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। जब मल जल, आविश पदार्थ, गाद इत्यादि आदि हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करा दिए। ऐसे मैं सभी चैप्टर को अपलोड कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।